राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और कलयुग का एक महत्वपूर्ण हम गीता उपदेश के रूप में हम बता रहा हूँ। गीता ने श्री भगवान कृष्ण ने भक्तों के लिए क्या बता के गए हैं और क्या कह के गए हैं। और विशेष इस सन्यासी पर है कि सन्यासी कैसे तप करते हैं और अपने इंद्रियों पर कैसे काबू बनाते हैं, काबू करते थे संत लोग। पांचों तत्वों को अपना मन में आकर्षित करते थे। उसी पर हम आज चलते हैं और गीता को हम रहस्य को बताते हैं। आज की बात है या कल की बात हो या द्वापर की बात हो या त्रेता की बात हो या सतयुग का बात हो या कलयुग की बात हो, सभी की बात हो। हर प्रकार हर मनुष्य को हर चीज से अमल होना चाहिए। तो हम गीता का रहस्य बताते हैं। जो महात्मा लोग जो पहले तप करते थे, तपस्या करते थे, तपस्या में लीन रहते थे, जो ब्रह्मचर्य को निभाता था, ना उनके पास स्त्रियों का किसी प्रकार से उनको मन को विचलित नहीं होता था। हे सच्चिदानंद रूप पद को, परम ब्राह्मण परमात्मा को, अक्षर को जानो, उससे ही परम ब्राह्मण परमात्मा परमेश्वर साधु संत कैसे तपस्या करते थे। सारी इंद्रियों को जीत लेते थे और मेरे में प्रवेश हो जाते थे। तो पहले के साधु संत थे, तपस्या करते थे 10 साल, 100 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, बहुत जुगो जुग पूरा इंद्रियों को सपेट लेते थे। कहीं से कितनों कुछ कर दीजिए, अपना इंद्रियों पर काबू पहले के साधु संत महाराज लोग काबू बांध लेते थे। क्यों न उनके पास परी आ जाए, सुंदर से सुंदर परी क्यों ना आ जाए, अपना भक्ति को कभी नहीं त्यागते थे पहले के महात्मा लोग। वो अपना नियंत्रण पर काबू बांधते थे और तपों में लग जाते थे, तपस्या एकदम करना शुरू कर देते थे, ब्रह्मचर्य का अध्ययन करना शुरू कर देते थे। किसी प्रकार से नहीं, पूरा इंद्रियों को अपना मन में अपेश लेते थे। वो महापुरुष को आत्माचित रहित उनको मैं स्वयं वास कर देता हूं। मैंने उनके हृदय में वास हो जाता हूं। मैं दिखाता हूं कि देखिए ये भी एक मनुष्य है। पूरा इंद्रियों पर काबू कैसे बांध के ये अपना जगों को पूरा कर रहा है, अपना कर्म को कर रहा है। श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से बोले हैं। तब हृदय में स्थित रहते हुए मैं उसका हृदय को मैं वास करता हूँ और जो बोलता है उसका वचन से हम जीवा पर सरस्वती को बैठा देता हूँ और उसको किसी प्रकार से मन को विचलित नहीं होता। उसी अपेक्षा आकांक्षा से पहले के साधु संत महाराज बहुत दिन तक तपस्या करते थे, अपरम परमेश्वर का धाम पा लेते थे। तो आज में प्रेरणा का बात करते हैं, भक्ति की बात कहते हैं। तो कलयुग में भक्ति है कहाँ पे, इसका भी ढूंढ निकालना चाहिए ना।
लेकिन ढूंढ निकालते हैं क्यों? कहाँ है भक्ति, कहाँ है प्रेरणा, कहाँ है ज्ञान, कहाँ है महात्मा, कहाँ है साधु, कहाँ है तप? तो आप तो ढूंढते हो, सब इस शरीर में आप ही का हाथ में है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब आपका ही शरीर में है। भक्ति भी भरा हुआ है, कपट भी भरा हुआ है, भगवान के रूप भी तुम ही हो, सब चीज आप ही हैं। मनुष्य क्या है? एक घर है। जैसे घर बना के हम लोग रहते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य क्या है? घर है। आत्मा, आत्मा निकल जाए क्या है? फेंका जाएगा तन। तो ये परमात्मा, ये जो बोल रहा है परमात्मा, तो मनुष्य का पहले के साधु संत शरीर को नहीं समझते, शीतल कर देते थे कि शरीर नहीं है, ये शरीर हमारा थोड़ा है, ये भगवान का है। जाड़ा हो, ठंडा हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, धूप हो, एक स्थिति से देखते थे। ब्रह्मचर्य का उत्पन्न करते थे, अपना मन में रखते थे। आज हो सकता है, बहुत लोग से नहीं हो सकता। हाँ, महानता है, पृथ्वी पर एकापर एक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वैसा योग बनना हम लोग के भी है, और उस तरह से हम लोग को समाज में असामाजिकता से जोड़ना है और भक्ति को आगे बढ़ाना है। यह उपदेश है कि इधर उधर मत भटकिए, इधर उधर मत ढूंढिए। आत्मा है जो मेरे ही अंदर है, हम खोजने चलते हैं कि कहाँ मिलेगा आत्मा, कहाँ भगवान मिलेंगे। भगवान तो स्वयं आप हो, लेकिन भगवान को आप समझ कहाँ रहे हो? कह रहे हो कि हम भटक रहे हैं, भगवान मिल नहीं रहे हैं। भगवान पत्थर में थोड़े हैं, पत्थर तो एक आस्था बनाए हैं। किस मूर्ति के हम पूज रहे हैं? माँ दुर्गा जी को पूज रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के पूज रहे हैं, श्री राम जी को पूज रहे हैं, सीता मैया को पूज रहे हैं, राधे कृष्ण के पूज रहे हैं, ब्रह्मा जी के पूज रहे हैं, श्री विष्णु भगवान के पूज रहे हैं, लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं, सरस्वती माँ को पूज रहे हैं। ओम, ओम को पूजिए ना, सब मिल जाएंगे, जितने भगवान है सब मिल जाएंगे। तो हम लोग भटकते चलते हैं, खोजते चलते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान तो आपका हृदय में ही है, लेकिन उसका हम लोग अमल नहीं करते हैं। मरला के बाद तन को कोई घर में रखता है भक्तजन? जब ये आत्मा निकल जाएगा उसको तुरंत चलो ले चलो। आत्मा हमारा भगवान है, यहीं पर सब चीज है। मार्गदर्शन उत्पन्न कहाँ से होती है? मार्गदर्शन को उत्पन्न करिए, और जो महापुरुष, जो ऋषि महर्षि पहले इंद्रियों पर काबू बांधते थे, उस तरह से इंद्रियों पर काबू बांधिए और भक्ति को जगाइए। कल युग में महाआकांक्षा के रूप में धारण करिए, प्रेरणा उत्पन्न करिए कि हे भक्तजन, जितना पाप हो रहा है, जितना महाआकांक्षा हो रहा है, उस सब को दूर करना है। भक्ति से सभी भाताओं, बहनों, भाइयों, बंधु, नौजवानों, सभी को भक्ति से जोड़ना है, हाथ जोड़ के जोड़ना है। मन को किसी प्रकार से जीतना है, तब भक्ति का मार्गदर्शन होगा और पापों से मुक्त होगा शरीर। और जो धरती बोझ लटका हुआ है पाप से, पाप महाआकांक्षा को प्राप्त नहीं होगा। भक्ति को लालसा जगाइए, भक्ति का प्रेरणा दीजिए, समाज को गंदा मत फैलाइए, भक्ति से जोड़ना चाहिए। आज हमारे ऋषि महर्षि ऐसा आज कथावाचक नहीं होते कि कलयुग में कितना क्या हो जाता। अंधकार में फैला हुआ है, लोग अंधकार को देख रहा है, लोग ज्ञान को कहाँ देखता है, भक्ति कहाँ सुनता है लोगों। इसी प्रकार से आज हमारे महात्मा लोग उत्पन्न हुए हैं,
उनको मैं हाथ जोड़ के बार बार नमस्कार करता हूँ। जो कथावाचक हैं, उपदेशक हैं गीता का, जो रामायण का, सभी देवों का, जो धार्मिक से जुटे हुए हैं या धार्मिक से नहीं जुटे हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि धार्मिक पर आइए, धार्मिक पर जुटिए और कलयुग में भक्ति से जोड़िए, आई भक्ति का प्रेरणा लीजिए। और कलयुग में कोई मार्गदर्शन नहीं है भक्तजन, तो भक्ति का गुण गाइए, हरे कृष्णा राधे राधे जापिए और कलयुग में भक्ति का प्रेरणा आगे बढ़ाइए, तब हम लोग को कल्याण होगा कलयुग में, और नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। आगे चल के क्या होगा जो देख लीजिएगा, जैसे के तैसे तहस नहस होने वाला है। इसी प्रकार से अभी से समझिए और गीता शास्त्र के गीता उपदेश को मानिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनिए और किसी को भी समझाइए और सुनाइए और भक्ति पर आइए, कर्म अपना करिए, भक्ति से करिए, ज्ञान से करिए, निष्ठ कपट से मत करिए। और राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम जापते रहिए। कितना अच्छा लगता है, राधे कृष्ण हरे कृष्णा, राधे राधे सीताराम। हे भक्तजन, हे प्रत्नको, हे गोपालधारी, हे वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जो जापता है उसको कल्याण हो जाता है। हे भारतवंश के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि भक्ति का अमल करिए और भक्ति का ज्ञान प्राप्त करिए और समाज को ख्याल रखिए। हे भक्तजन, राधे राधे, हरे कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।